नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। Мужики! अखाड़ा में आज सबसे पहले बात फिर रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस करेंगे, जो करीब 11 महीने तक चलता आ रहा है। नए साल पर रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से बारूदी बारिश की। इस तरह से नए साल का आगाज हुआ यूक्रेन में। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि सरहद पार तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम ने 80 ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। वहीं काउंटर अटैक में रूस के 63 सैनिकों को मारने का भी दावा अब यूक्रेन कर रहा है। महायुद्ध को 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार और दम फूंकते ड्रोन अब भी यूक्रेन की जमीन को छलनी कर रहे हैं। बारूद की गंध यूक्रेन के कोने कोने में बस चुकी है, लेकिन रूस के किलर वेपन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए साल पर भी रूस के घातक ड्रोन का डर यूक्रेन के लोगों को सहमाता रहा। 1 और 2 जनवरी के दरमियान रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया, जिसमें से 80 ड्रोन को यूक्रेन की सरहद पर तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। बाकी बचे ड्रोन ने यूक्रेन के कीव और डोनेट्स्क इलाके में अपना कहर बरपाया। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। Минуло лише 2 дні, рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80. І найближчим часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку шахедами. Її ставка може бути на виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. रूस के पास जो ड्रोन है वो दहशत का दूसरा नाम कहे जाते हैं। टारगेट से टकराते हैं और वजूद मिटा कर रख देते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से टकराते हैं तो उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। घरों से टकराते हैं तो उन्हें खंडहर में तब्दील कर देते हैं और इंसानी बस्तियों में गिरते ही वहां कब्रिस्तान बना देते हैं। नए साल पर रूस ने इसी ड्रोन को अपना हथियार बनाया। Режиму потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня – давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей, мінімальний графік відключень – це саме रूस के इस घातक हमले के बाद यूक्रेन ने अपना खूनी बदला लेने में देर नहीं की। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त पुतिन अपनी पलटन के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी नेटो से मिली मिसाइल ने रूस की जमीन को थर्रा कर रख दिया। बारूद का ऐसा गुबार रूस में पहले शायद ही कभी देखा गया हो। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने रूस में अपनी सबसे घातक मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में रूस के करीब 63 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। डोनेट्स्क इलाके के मकीवका में हमला किया गया था। ज़ेलेंस्की पहले भी ये कह चुके हैं कि रूस हर दिन यूक्रेन पर चढ़ाई की कोशिश करता है।
लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का जोश रूस की सेना के होश ठिकाने लगा देता है। दुश्मन देश के हर वार पर यूक्रेन की सेना घातक पलटवार करती है। Сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії. Однаково розуміємо виклики цієї зими, цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави. Вже у січні очікуємо перший транш макрофіну, як було домовлено минулого. जंग जारी है। दोनों देश मैदान में दम फूंक रहे हैं। दुश्मन देश के सामने कोई भी कमजोर नहीं दिखना चाहता। यूक्रेन के बारूदी गोदाम को नेटो देश लगातार भर रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की के जवान फ्रंट लाइन पर डटे रहे, तो रूस अकेले ही मैदान में खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का काम है कि अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखें और यूक्रेनी समुदाय में जन सामान्य में उम्मीद बनाए रखें। लेकिन रूस ने यूक्रेन के कीव शहर पर रॉकेट से हमला किया है और ये एयर हमले धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं। इन हमलों में कई घर जमींदोज हो गए, वहीं कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया जा रहा है। ये रशियन ह्यूमन नहीं है, ये इंसान हो ही नहीं सकते, दरिंदे हैं, ऐसी बातें की जा रही है। यूक्रेन बड़ी सारे दावे कर रहा है, लेकिन रूस ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि जब तक जैसे जैसे 1 साल होने को आ रहा है इस युद्ध को, किसी तरह से वो नीप्रो नदी के इस तरफ पूर्वी तरफ के पूरे इलाके को अपनी तरफ कर ले और यूक्रेन का नक्शा हमेशा के लिए बदल दे।